हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजन्स ऑफ पीस पर। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान के जीवन का हिस्सा है। ये समस्या लगभग हर व्यक्ति के साथ है कि वो अपने अहंकार से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। कभी कभी छोटी छोटी बातों पर लोग अड़ जाते हैं, झुकना पसंद नहीं करते। इससे बहस और तनाव का वातावरण बन जाता है और लक्ष्य अपने आप दूर हो जाता है। समय और ऊर्जा बच रही हो तो छोटों के आगे झुकने में भी समस्या नहीं होनी चाहिए। काम की सफलता और असफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम जिम्मेदारी सौंप किसे रहे हैं। जब भी हम कोई लक्ष्य तय करें तो उससे जुड़ी जिम्मेदारियों का बंटवारा सहयोगियों की योग्यता और रुचि के अनुसार करें। अयोग्य लोगों को जिम्मेदारियां देना हमारे लिए अनचाही परेशानियां खड़ी कर सकता है, लक्ष्य से भटका सकता है। यदि आप दूसरों से ज्यादा अमीर और सफल बन सकते हैं तो बनिए, लेकिन दूसरों को यह मत बताइए कि आप उनसे अमीर या सफल हैं। जिस तरह पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने वजन के कारण ही डूब जाता है। जिस दिन आप दूसरों को छोटा और अपने को बड्ढा समझने लगते हैं, उस दिन आप में अहम आने लगता है, और अहम तो रावण का भी नहीं चला। अहम सफलता का सबसे बद्धा दुश्मन है। अहम के रहते आप सफल होना तो दूर, बल्कि अर्श से फर्श पर गिर जाएंगे। इसलिए सफलता का यह सक्सेस सूत्र याद रखें, दूसरों को कभी छोटा मत दिखाओ। सफलता पाना इसलिए मुश्किल नहीं होती क्योंकि वो मुश्किल है, बल्कि इसलिए मुश्किल लगती है क्योंकि हम चीजों के बारे में नकारात्मक सोचते हैं। सफलता पाने की ओर पहला कदम अपने मन मस्तिष्क में सकारात्मकता का बीज बोना। कभी कभी आपको लगता है कि सफलता के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन आपकी सकारात्मक सोच, विचार, कोशिशों से सफलता के रास्ते फिर से खुल जाते हैं। जिस दिन सकारात्मकता का यह बीज आपने अपने मन में बो लिया, उस दिन से आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। लेकिन इस सकारात्मकता बीज को आपको उम्मीद, विश्वास और सीखने के ललक की खुराक देने होगी, जिससे यह सकारात्मकता का बीज एक सफलता का पेड़ DDH बन जाए। तो सफलता का यह पहला सूत्र हमेशा याद रखें, सकारात्मक सोच से सकारात्मक बदलाव आते हैं और सकारात्मक बदलाव सफल बनाते हैं। दूसरों के लिए हमेशा अच्छा करें। आपसे जितनी बन सके उतनी सबकी सहायता करें। मतलबी न बने। अपने मतलब को किसी की सहायता करते समय भूल जाए। आपकी ये आदत आपको भविष्य में सहायक साबित होगी और आपका जीवन आनंद और खुशी से भर जाएगा। अच्छे आदमी का सम्मान कीजिए, क्योंकि वह भी आपको सम्मान दे सकता है, लेकिन बुरे आदमी का भी तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि उसकी निगाह में आप सम्मानित हो, फिर भी वो आपकी बेइज्जती कर सकता है। और दूसरों की कमियों को ढूंढना बंद करें। अपने दिल पर हाथ रखें और अपनी कमियों के बारे में जानें। अपने दिल में आपको बहुत सी नकारात्मकता और कमियां मिलेगी। सफलता पाने के लिए आपको कई चीजों का बलिदान करना पड़ता है। अगर आपको सफल होना है तो यह बलिदान करने के लिए आपको हर पल तैयार रहना होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपने जीवन से आलस, नकारात्मक विचार, बुरी आदतें, इन सभी को छोड़ने की तैयारी करनी होगी, तभी आप सफल हो सकते हैं। समय के महत्व को समझे। गलत कामों में अपने कीमती समय को व्यर्थ न गवाए। आपके पास जितना भी समय बचा है उसे अच्छे कामों में खर्च कीजिए और अच्छे लोगों के लिए खर्च कीजिए। कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर सोच ले और उसी के अनुसार किया करे। खुशी और शांति पाने के लिए अपने दिमाग में हमेशा किए जा रहे काम के परिणाम को रखिए। बहाने बनाना बंद करें। अक्सर कहा जाता है कि सफल या सक्सेसफुल लोग बहाने नहीं देते, वह रिजल्ट्स देते हैं। इसीलिए सिचुएशन कितनी भी कठिन क्यों न हो, बहाने देने से अच्छा उसके सॉल्यूशन पर फोकस करें। जिस दिन आपके बहाने कम होते जाएंगे, उस दिन आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू होगा। इसलिए तो कहते हैं कि जब तक आप कुछ पैसे नहीं कमाते तब तक आप दुनिया की नजरों में बेकार हो। जब तक तुम्हारे पास पैसा है, दुनिया पूछेगी, भाई तू कैसा है। इसलिए पैसा कमाओ और हर चीज के लिए तैयार रहो और उस पैसे से अच्छे काम करो। इस दुनिया में अच्छा काम करने वाले लोगों की ही वाह वाही होता है। अच्छे कर्म आपके यहां नहीं देखे जाते, उनका हिसाब वो अपर वाला करता है।
इसलिए अपने जीवन में ये बात हमेशा याद रखे, कभी भी किसी की हेल्प करने के पीछे न हटे, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे साथ धन दौलत नहीं जाती, जाते हैं सिर्फ तुम्हारे कर्म। एक बार के बाद एक गांव में एक मजदूर रहता था। वह रोज मजदूरी करता और जो भी कमा कर लाता अपने दिन की जरूरत पर खर्च कर देता। कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। एक बार चारों तरफ एक बीमारी फैल गई, जिसकी वजह से मजदूर को काम नहीं मिल रहा था। उस बात को लेकर वह चिंता में पड़ गया कि अब हम क्या खाएंगे, अपने परिवार का पेट कैसे भरूंगा। उसने ये बात अपनी घरवाली को बताए तो उसकी बीवी ने कहा, परेशान मत हो, तुम्हारे बचपन के दोस्त जो राजा है उनके पास जाओ और अपनी परेशानियां उनको बताओ, वह आपकी मदद जरूर करेंगे। वह मजदूर अपने दोस्त के पास गया और बोला, राजा साहब, मैं बहुत गरीब हूं, मैं मजदूरी करता था, इस बीमारी के कारण मुझे काम नहीं मिल पा रहा और मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूं, मेरे पास एक समय का खाना भी नहीं है। राजा मजदूर को देखकर पहचान गया कि यह मेरा बचपन का दोस्त है, रमेश। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मजदूर ने कहा, मेरा नाम रमेश है राजा साहब। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और बोला, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मजदूर ने कहा, कुछ दिन का खाना पानी का इंतजाम कर दो राजा साहब, बस मेरे लिए वही बहुत है। जैसे ही चीजें ठीक हो जाएंगे मैं फिर से मजदूरी करने लगूंगा। राजा ने कहा, तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हें मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें जमीन दूंगा, तुम खेती करके अपना पालन पोषण कर सकते हो। राजा ने मंत्री से कहा कि तुम इन्हें जमीन दिखा दो, जितनी जमीन इनको चाहिए उतनी दे दो। मंत्री ने मजदूर से कहा, मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूं, जहां तुम खड़े हो, जहां तक तुम्हारी नजर जाती है, जितना लंबा चक्कर तुम 24 घंटे में लगाकर आ सकते हो, उतनी जमीन तुम्हारी होगी, परंतु तुम्हें लौटकर वहीं पर आना होगा जहां से तुम चले हो। यह सुनकर मजदूर के मन में लालच आ गया। मजदूर ने एक जमीन का टुकड़ा तक नहीं देखा और उसे मुफ्त में जमीन मिल रही थी। मजदूर ने चलना शुरू कर और वह चलता ही रहा। वह सुबह से शाम तक बिना कुछ खाए पिए चलता जा रहा था। उसको भूख प्यास लग रही थी, परंतु उसने सोचा, खाना खाने और पानी में क्या ही समय खराब करूं, जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा जमीन ले लेता हूं। लेकिन अचानक मजदूर चक्कर खाकर गिर गया। समय पूरा होने पर मंत्री ने मजदूर को दिखा तो मजदूर मर गया था। राजा के कहने पर मंत्री ने जो वचन मजदूर को दिया था, उसके हिसाब से मजदूर के हिस्से में सिर्फ उतना जमीन का टुकड़ा आया जीतने पर मजदूर पड़ा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारे नसीब में जितना लिखा है उतना ही मिलता है। बस कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाना, इसलिए अच्छे कर्म हमेशा करते रहो। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।